वेलकम। आज हम आरओ प्लांट में क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, इस टॉपिक में वो सब कवर करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम आरओ का नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें दो लाइसेंस सर्टिफिकेट हम लोगों ने कवर किए हैं कि एक तो स्टार्ट करते टाइम हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम रेगुलरली उसको ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, एक तो आइडिया कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। ये तो आपको क्लियर है कि आप आरओ वाटर प्लांट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका आप नाम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो भी नाम अच्छा लगता है अपनी फर्म का, वो आप नाम सोच सकते हैं। उसके लिए एक आप स्टैम्प बनवा सकते हैं और साथ साथ एक बैंक अकाउंट उसके नाम से करंट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। उसमें आप ही का जो प्रोप्राइटरशिप में होता है, जो आपका पैन कार्ड है, वही उसी पैन कार्ड से आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप पार्टनरशिप में ओपन कर रहे हैं तो दो लोग, जो भी आप पार्टनर हैं, उससे ज्यादा जितने भी पार्टनर हैं, उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन, एक पार्टनरशिप डीड बनती है, फिर वो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होता है। एक पैन कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बेस पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यही सिर्फ हमें करना है कि मेनली नाम होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट। क्या हमें रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की? तो आंसर है नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर हमारी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद ले सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आपको रजिस्ट्री जीएसटी लेना है उससे पहले। एक एमएसएमई सर्टिफिकेट आप एमएससी ले सकते हैं, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये ऑनलाइन हो जाता है। आप ऑनलाइन जाएंगे, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसी पे आपने ये रजिस्ट्रेशन कराना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, और उसी बेस पे फिर आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है, जो भी आपका आरओ वाटर का प्लांट का बिजनेस है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। मैंडेटरी नहीं है, कोई आपसे मांगेगा नहीं कि आपके पास ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जब गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है एमएसएमई के लिए या माइक्रो यूनिट्स के लिए, तो उसमें स्कीम्स उसी को बेनिफिट मिलता है जिसके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप लोन अवेल कर रहे हैं तो उसमें आपको लोअर रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपको कोलेट्रल, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, मतलब उसमें ना आपको किसी की गारंटी की ज़रूरत है, ना कोई प्रॉपर्टी रखने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या सब्सिडी भी गवर्नमेंट ग्रांट करती है, लोन देती है, तो वो 100% लोन देती है, लेकिन उसमें जब लेती है तो उसमें कुछ सब्सिडी दे देती है। वो डिपेंड, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है पीएमएजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें गवर्नमेंट अप टू 25 लाख रुपीस दे रही है। हर स्कीम की अलग अलग लिमिट है, और उसमें आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको सब्सिडी है, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उसमें सब्सिडी है। फीमेल्स के लिए अलग से सब्सिडी दी गई है। जिसको जो ये रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है प्रोटेक्शन, जो भी डिलेड पेमेंट से। ये एमएसएमई एक्ट में बन गया है कि जो भी आदमी बायर को सप्लायर को पेमेंट करनी ही करनी है। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर उसको पेमेंट करनी है, और अगर मैक्सिमम 45 डेज की लिमिट है, उसके अंदर उसको पेमेंट करनी ही है, अगर आपकी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपनी है तो। अगर वो नहीं करता है तो आप एमएसएमई समाधान की वेबसाइट पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अंदर फिर जो पेनल्टी है वो है 3 टाइम्स, जो भी आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस टाइम का, उसका 3 टाइम्स, उसका 3 गुना उसको देना पड़ता है पेमेंट के साथ साथ में। ठीक है, कंपाउंड करता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। आरओ वाटर प्लांट का बिजनेस करते हैं तो ये फसाई के एक लाइसेंस की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, जो कि
फसाई क्या करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं आप उसको कैसे बना रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना है या आपका पानी है आपके केस में, वो बिल्कुल सेफ है क्वालिटी वाइज। ये इसको स्टैंडर्ड, ये जो फसाई का लाइसेंस है, ये यही मॉनिटर करता है। बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। इसमें शुरू में आप जब नया बिजनेस है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 3 से 4 दिन में ये लाइसेंस आ जाता है। बहुत नॉमिनल सी इसकी कॉस्ट है। और ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि एनुअल टर्नओवर जिसकी 12 लाख से कम है, क्योंकि जब आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी 12 लाख से कम ही होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में भी, तो ये उसके लिए इजीली हो जाता है। और ये लाइसेंस जो है कैसे चेक करता है, ये फसाई वाले कैसे टेस्ट करते हैं कि आपका पानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो वो टेस्ट रिपोर्ट के बेस पे डिसाइड होता है। तो एक पोर्टेबल वाटर मतलब पीने के पानी का एक स्टैंडर्ड है IS 10,500, 10,500। तो उसके अगेंस्ट आपका पानी टेस्ट किया जाता है कि हाँ इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ये IS स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है कि स्टैंडर्ड आपकी क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की स्टैंडर्ड को मैच कर रही है। इसके अंदर क्या चीज़ है, जब आप टेस्ट कराते हो 4 से 5 दिन में ये टेस्ट होता है। और इसके अंदर आपका pH, TDS, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे टेस्ट है, बैक्टीरिया कितना है वो है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें टेस्ट की जाती हैं। तो फर्स्ट टेस्ट रिपोर्ट आप हमेशा अपने सप्लायर से मांगिए जब आप RO प्लांट आप किसी से भी परचेज कर रहे हैं, कि वो पानी अच्छा दे रहा है, वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जो फसाई की भी रिक्वायरमेंट है। वो पहले आप पानी जो निकलवा रहे हैं उसका, उसको आप टेस्ट को मैच कराइए। उन्हीं से बोलिए कि आप हमारा टेस्ट रिपोर्ट हमें IS 10,500 के अकॉर्डिंग टेस्ट, जो आपने पानी आपका प्लांट से आ रहा है वो टेस्ट करा के हमें दीजिए। उसके बाद आप हर क्वार्टरली खुद से टेस्ट करा सकते हैं, जो भी नियर बाय लैब है। NABL अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए। पानी की बहुत सारी वाटर टेस्टिंग लैब आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, जो भी नज़दीक है आप उनके यहाँ सैंपल पहुंचा सकते हैं, वो कलेक्ट भी कर लेते हैं। और नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो ये आप करा के रख सकते हैं। कभी आपके यहाँ अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो आप दिखा सकते हैं कि मैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट करा रहा हूँ, ये चीज़ें मेरी रिपोर्ट में आई। तो अगर आप रेगुलरली करा रहे हैं तो फसाई के डिपार्टमेंट से जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता है कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन कर। लोगों ने डिस्कस किया है, चाहे वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना है, इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। MSME डिलेड पेमेंट, अगर पेमेंट डिले होती है तो आपको कहाँ राहत मिल सकती है। कोलेटरल फ्री लोन की बात की गई है, PMEGP स्कीम कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, उसका लिंक, और फसाई का लिंक, आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करा सकते हैं, इन सब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।